हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास टू कॉलेज। हरियाणा में राउंड 1 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा है और साथ ही साथ मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने राउंड 1 में जिन बच्चों ने कॉलेज ले लिया है, ज्वाइन कर लिया, एडमिशन ले लिया, उनको रेजिग्नेशन के लिए 25 तारीख का टाइम दिया है। सो ये उन हरियाणा स्टेट डोमिसाइल कैंडिडेट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जो हरियाणा में तो सीट देखना चाहते हैं कि आगे क्या होगा। उनको ऑल इंडिया में कॉलेज मिल चुका है क्योंकि हरियाणा में 14,000 ऑल इंडिया रैंक पे ओपन कैटेगरी के सीट कट ऑफ हो गया है, जबकि ऑल इंडिया में ये काफी नीचे तक गई है। सो फ्रेंड्स, राउंड 2 इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ऑल इंडिया में सीट लें कि ना लें, छोड़ दें या हरियाणा सेकंड राउंड का वेट करना चाहिए, इन सब क्वेश्चंस का जवाब देते हैं इस वीडियो के थ्रू। तो आपके सामने मैंने स्क्रीन खोल ली है UHSR-UGCounseling.com की, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हरियाणा का ऑफिशियल वेबसाइट है फॉर यूजी काउंसलिंग। सो नीट यूजी 2025 के लिए हम होम पेज पर खड़े हैं। यहाँ पर हम नोटिफिकेशन के टैब पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास सारी नोटिफिकेशन जो है 1 by 1 करके सामने दिखने लगती है। सो लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे ऊपर है जिसमें 21 अगस्त को जो बच्चों ने डॉक्यूमेंट अपना वेरीफाई कराया डे 2 में, उनकी डिटेल जो है वो यहाँ पर आपको मिल सकती है। सो ये आप देख सकते हैं कि ये डिटेल यहाँ पर आपके सामने हमने खोल ली है। इसके नीचे जो है लिस्ट ऑफ प्रोविजनल कैंडिडेट, एलिजिबल कैंडिडेट 20 तारीख को जो डे 1 था उसकी लिस्ट थी। इसके बाद अगर हम देखेंगे कि हमारे सामने प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑफ सीट जो है, मेरिट लिस्ट कम अलॉटमेंट लिस्ट 14 अगस्त को, इसका डिटेल भी आ गया है। सो वो भी आपके सामने रिकॉर्ड खुला हुआ है। तो हमने इन तीनों का, जो कि पब्लिक पोर्टल पे जो इंफॉर्मेशन है वो अवेलेबल है, इसको लेते हुए हमने आपके लिए एनालिसिस तैयार करी है जो आपको बहुत बेनिफिट करने वाली है। तो हम अपने पास जो हमने एनालिसिस रेडी करी है उसको देख लेते हैं। ये हमारे डे 1 के जो कैंडिडेट रिपोर्ट कराया उनकी लिस्ट हमने कंपाइल करी। हमने डे 1 के कितने बच्चों ने पहले दिन में जो इंपॉर्टेंट कैटेगरीज थी BCA, BCB और EWS की, तो उसमें कितने टोटल बच्चों को सीट अलॉट हुई है, जो कि हमने आपको लिस्ट दी, 14 अगस्त की लिस्ट है। उसके बाद कितने बच्चों ने डे 1 में वेरिफिकेशन कराया और कितनी सीट्स वैकेंट रह गई हैं। इसके बाद हमने इस तरीके से गवर्नमेंट कॉलेज की सारी लिस्ट निकाली और प्राइवेट कॉलेज की निकाली, BCA कैटेगरी, BCB कैटेगरी और EWS की। इसके बाद हमने डे 1 के बाद डे 2 21 अगस्त को जो लिस्ट आई उसको भी हमने इसमें ऐड कर दिया। तो हमारे पास एक कंबाइंड लिस्ट आ गई दोनों दिन की, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट लिस्ट है क्योंकि इसके बाद केवल मैनेजमेंट और माइनॉरिटी के बच्चे आज डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा रहे हैं, मतलब 22 तारीख को। सो हमारे पास 20 और 21 तारीख से 99% क्लियर हो गई है कि कितनी सीट्स जो है वो बच्चों को अलॉट हुई थी। उसके बाद कितने बच्चों ने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया, और जो बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करा रहे हैं, इसका मतलब या तो उनको किसी और स्टेट या ऑल इंडिया में सीट मिल गई है या फिर वो सेकंड राउंड का वेट कर रहे हैं। तो एक 99% पिक्चर हमारे पास क्लियर है कि अगले राउंड में क्या होने वाला है। तो आइए के बारे में हम एनालिसिस शीट हमने आपके लिए खोल रखी है, हम इसको डिटेल में देख लेते हैं। सो ये हमने शीट बनाई है जिसमें ओपन कैटेगरी का अगर हम देखें तो 30 अलॉटमेंट हुई थी ओपन कैटेगरी की ESIC में से, जिसमें 18 बच्चों ने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए जो नहीं आए। इसके बाद पंडित BD शर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में 91 अलॉटमेंट हुई थी, 43 बच्चे नहीं आए। 43 बच्चे हुए थे कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, अलॉटमेंट हुई थी, 17 बच्चे नहीं आए। BPS मेडिकल कॉलेज फॉर वुमेन में 16 बच्चे नहीं आए। महाराजा अग्रसेन सेमी गवर्नमेंट में 11, SHKMC में 18 और श्री अटल बिहारी जो कि 6 फरीदाबाद में, उसमें 16 बच्चों ने अपनी डॉक्यूमेंट नहीं वेरीफाई कराई है एज ऑन डे। आज क्या होता है, आज के डे के एंड के बाद हम इसको और कंपाइल करेंगे, कोई चेंज होगा तो हम आपके लिए वो भी लेकर आएंगे। सो टोटल ओपन कैटेगरी में 139 बच्चों ने अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं कराए। इसका मतलब अगर लास्ट अलॉटमेंट से हम देखें तो लगभग 150 से 160 बच्चों तक हम नीचे मेरिट लिस्ट में आराम से जा सकते हैं, और जो नॉट अलॉटेड रहे गवर्नमेंट कॉलेज में, और उनको अगले राउंड में सीट मिलेगी। तो हम आपके लिए कट ऑफ एनालिसिस भी लेके आएंगे। आपको वीडियो अच्छा लगता है, हमारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगती है, एनालिसिस अच्छा लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आपको अपने नीट यूजी 2025 में MBBS के चांसेस के बारे में पता चलता रहे। सो इसी तरीके से EWS हमने निकाला, 14 सीट्स अभी तक डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुई है। BCB में 17, BCA में 14, SC में 33 और SC डिप्राइव्ड में 9। तो टोटल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में अगर हम देखें तो टोटल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 226 बच्चों ने अभी तक अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं कराया है। इसके बाद अगर हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आते हैं तो आज के दिन मतलब 22 तारीख को ऑल इंडिया ओपन के सीट्स का 50% जो सीट्स होती है, तो मेजॉरिटी का भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई होना है, लेकिन जो 50% केवल स्टेट डोमिसाइल के लिए, और जिसमें NRI कैटेगरी नहीं आती है, तो 50% कैंडिडेट का जिसमें रिजर्वेशन हरियाणा का है उसका भी यहाँ पे आपके सामने एनालिसिस प्रस्तुत है। तो इसमें आदेश मेडिकल कॉलेज की 26, NC मेडिकल कॉलेज की 21, SGT मेडिकल कॉलेज गुड़गांव में 19 सीट रह गई हैं जो बच्चे डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं कराए। महर्षि मार्कंडेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सादोपुर में 27 बच्चों ने, केवल 4 बच्चों ने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराए हैं कल तक, और वर्ल्ड कॉलेज में 18 बच्चों ने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लिए, 21
ने डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करा है। तो टोटल 114 सीटें ओपन कैटेगरी की हरियाणा में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में रहेंगी। और ध्यान देने वाली बात यह कि राउंड 3 में जो सीटें रह जाएंगी वो मैनेजमेंट सीट में कन्वर्ट हो जाती हैं। सो ईडब्ल्यूएस प्राइवेट कॉलेजेस में है नहीं। बीसीबी में 10 सीटें रह गई हैं, बीसीए में 15, एससी में हमारी टोटल 13 सीट्स रह गई हैं जिस पे बच्चों ने वेरिफिकेशन नहीं कराया है, और एससी डिप्राइव्ड में 9 सीट्स रह गई हैं। सो कैंडिडेट्स, ये टोटल जो है मैट्रिक्स रहा है। इसमें अगर हम बात करें प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की तो टोटल 161 सीट्स जो हैं वो अभी तक खाली जाती दिख रही हैं। इसमें 5, 6 या 10 बच्चे मैक्सिमम जो है आज 22 तारीख को आके हो सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरीफाई करें। तो आप समझ सकते हैं जो सेकेंड राउंड की कट ऑफ हरियाणा में जाने वाली है वो कितनी नीचे जाने वाली है। इसके बारे में हम एक डिटेल वीडियो लेकर आएंगे। अगर आपको हमारी एक्सपर्ट एनालिसिस काउंसलिंग गाइडेंस की जरूरत है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप 9319017369 पर। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।